अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची एक ऐसा बड़ा शहर है जहाँ पर मसाइल उससे ज़्यादा भी बड़े बड़े हैं। बल्दियाती निज़ाम को आए हुए 2 साल गुजर चुके हैं, मगर अभी तक गली मोहल्लों में सड़कों पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ के मसाइल बरसों पुराने हैं और बरसों से इन मसाइल को कोई हल नहीं कर रहा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ये बात वाज़ेह रहे कि इन दोनों के पास यूसीज़ हैं, कराची की तमाम यूसीज़ इनके पास हैं और मेयर कराची मुर्तज़ा अब्बास साहब है। मगर सवाल होता है कि आखिर क्यों कराची में रहने वाले आवाम अपने आप को बेबस, लाचार, लावारिस समझ रहे हैं, क्योंकि इनके गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। सीवरेज का निज़ाम जिस पर हम कई हज़ार प्रोग्राम कर चुके हैं कि सलगड़ गया है, तबाह बर्बाद हो गया है, पानी नलों में आता नहीं है, लाइनों में आता नहीं है, बिजली घरों में आती नहीं है। मगर कराची एक ऐसा शहर है और कराची वाले एक ऐसे अवाम है जो हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। आज हम आवाम से जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बात करेंगे तो मेरे साथ चलिए। बल्दियाती निज़ाम को आए हुए कई साल गुजर गए मगर कोई काम नहीं कर रहा। सीवरेज का निज़ाम गल सड़ गया है, गंदा पानी, बदबू हर गली का मुकद्दर बन चुकी है, पानी नलों में आता नहीं है, लाइनों में आता नहीं, बिजली ने आँख मचोली करी खेल रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत है। क्या कहेंगे बेटा? सर्दियों में भी लोड शेडिंग होती है, सही है, गर्मियों में भी होती है। सर्दियों में लोड शेडिंग होती है तो डकैत आते हैं, वो डकैतियाँ मार के घरों में चले जाते हैं, समझे। और ये केसी का अमला जो है ये इसका जिम्मेदार है, डकैतों का। जब लाइट जाएगी तो डकैत आते हैं, डकैत आएंगे दुकानों को लूट मार। मगर जो बल्दियाती निज़ाम हाँ, बल्दियाती निज़ाम भी ये ख़राब है कि इसलिए कि यहाँ पर जो है सीवर जो है ये काम नहीं करते, इदारे काम नहीं करते, ये इदारे काम नहीं करते। इनको तो मुफ्त पैसे चाहिए, हराम का पैसा चाहिए। ये बोलते हैं ये गटर हम खोलेंगे तो उसके पैसे हम लेंगे 4,000, 5,000, 6,000 रुपये लेंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि कितना मसला है इन गलियों में, मोहल्लों में और एक तमाम तर मामला जो हम देख रहे हैं। आवाम की ज़बानी आपको सुना रहे हैं कि बहुत मसाइल हैं इस शहर में। गर्मी बहुत है, गर्मी की शिद्दत जो है हम महसूस कर रहे हैं। इदारों में छुट्टियां भी हो गई हैं, स्कूलों की भी छुट्टी होने बाकी है, मगर आवाम बल्दियाती निज़ाम से नाखुश क्यों है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, जिस गली में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, जिस इलाके में जाएं, गंदा पानी, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाली का शिकार है। ये तो बर्बाद किया गया है ना। गैस नहीं, बिजली नहीं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सब मिलके खा रहे हैं, सब मिलके खा रहे हैं। और क्या? मगर बातें तो वादे तो बड़े बड़े होते हैं कि हमें वोट दिया जाए। वादे अपनी जगह पे, खबर अपनी जगह पे, जब जाएंगे जब पता चलेगा। अभी क्या पता चलेगा? आवाम को कोई सहूलियात नहीं है, कुछ नहीं है, बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं। तो क्या कहेंगे इनसे? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सुने की जब ना नहीं सुनती गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल आवाम बेबस है, आवाम की सुनी नहीं जाती। क्या करें? सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का मसला हो, हर एक मसला जो है आवाम की सर चढ़ बोल रहा है, मगर क्या करें, कोई सुनवाई नहीं। यार, एक तो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, गली मोहल्लों की सफाई नहीं, कचरा हर जगह मौजूद, गंदा पानी हर जगह मौजूद। आवाम जाए तो कहाँ जाए? आवाम वोट देने जाए बस, जैसे हर दफ़ा जाती है। ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं वोट जब तुम्हारे कोई काम नहीं कर रहा, तुम्हारे बुनियादी हक नहीं दे रहा। अस्पतालों में जाओ तो मरीज को लेके घूमते रहो, डॉक्टरों को नखरे उठाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। इस गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वोट देने के नहीं, हम लोग वोट और टैक्स देते रहें, बस यही काम है। इतना टैक्स आप हम कराची वाले दे रहे हैं, चाहे वो बिजली की मद में हो, कोई आइटम खरीदें उसमें सेल टैक्स है। अब तो सिम भी बंद हो जाएगी जो टैक्स पेयर नहीं है। तो क्या समझते हैं, सिर्फ आवाम कराची वाले सिर्फ टैक्स ही देते रहेंगे? दो चीज़ के नहीं है, कराची वाले एक टैक्स दें, एक वोट दें। क्या कहेंगे सूबाई हुकूमत से? इनको तो ये कहेंगे अल्लाह ये हमारे पे अज़ाब लेके आया है, अल्लाह ही लेके जाएगा इनको, और कोई उम्मीद नहीं इनसे। अच्छी उम्मीद नहीं है। अच्छे इंसान से अच्छी उम्मीद होती है, बुरे इंसान से अच्छी उम्मीद नहीं होती। ये बात कराची वालों का मुकद्दर अब यही है। कराची वालों का मुकद्दर कह लो या पाकिस्तान का भी मुकद्दर ऐसा ही हो गया, पूरे ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बल्दियाती निज़ाम जब से आया है बड़ी बड़ी बातें ही हुई हैं, दावे हुए, वादे हुए कि हम गली मोहल्लों को अच्छा बना देंगे, सफाई सुथराई कर देंगे, सीवरेज का निज़ाम सही कर देंगे। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सब पेट भरा जा रहा है, पेटियाँ भर रहे हैं। सर, कब तक ये पेट भरा जाएगा? कब तक आवाम बेबस रहेगी? मर्जी है, जब तक अल्लाह का हुक्म हो जाएगा, इनका भी वैसे नहीं होगा। सर, अल्लाह के आसरे पर कराची वाले जी रहे हैं अब। उसके आसरे
तो सर ये वोट की कोई अहमियत नहीं है, इसका मतलब है? हाँ, कुछ नहीं है, वोट क्या है, कोई नहीं। कुछ नहीं। सर कब गरीब को से दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा गरीबों को दबाया जा रहा है। उसका तेल निकालो बस, इतना टैक्स लगाओ। अभी सोलर पर टैक्स लगा रहे हैं, तो अल्लाह कुदरत की तरफ से गर्म हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, उनका क्या मसला है, क्यों उस पर क्या टैक्स लगा रहे हैं? बोले हमारे पेट कैसे भरेगा, इस पर सोलर पर टैक्स। एक सोलर गरीब आदमी लगाता है, उधार पकड़ के 1.5-2 लाख में जाए सोलर लगता है, और टैक्स लगा रही गवर्नमेंट लगा रही है, क्यों लगा रही है? तो फिर क्या सर इसी तरह कराची वालों के ऊपर टैक्स के बम गिरते रहेंगे? हाँ, कराची रोड पर आए ना, क्यों नहीं रोड पर, ये बेहस होगी, बेहिस हो गई हमारी आवाम बेहस हो गई। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, जमातों को क्या कहेंगे? जमात इस्लामी है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, क्या कहेंगे? क्या कुछ नहीं, सब सारे खाने के कोई नहीं, सब खा रहे हैं। यहाँ तक मोमन को आए ऐसे, जब भी होगा मसला, जब ऐसे अच्छा। ऐसे ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। सर हर निज़ाम खराब है, गली मोहल्ले, जिस गली मोहल्ले में टूटी फूटी सड़कें, गंदा पानी, वो छीट पड़ रही है, नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, मसाजिद के बाहर तमाशे लगे हुए हैं क्योंकि अंदर जाएं तो जाएं कैसे, स्कूली तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं है, क्या कहोगे भाई, ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी? असल में जो मसला है ना वो लाइट का है, हर बंदा परेशान है लाइट के मारे। यहाँ पे लाइट केसी वाले आते हैं, वो लाइट काटते हैं, वो बिल चले आते हैं। असल में हम लोग ने बिल भी, पूरी गली का बिल क्लियर है, और केसी वालों ने जो 3 घंटे का करा हुआ है ना, ये बहुत गलत करा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हुए हैं, पेपर चल रहे थे, पेपर भी रुक गए हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि लाइट जाए, मतलब 1.5 घंटा जाए, जो पहले जा रही थी 3 घंटे की कितनी लोड शेडिंग होती 3 घंटे की, मतलब 4-5 दफ़ा जा रही है, मतलब दिन में जो लाइट आ रही है 2 घंटे आ रही है बस। उसके बाद मतलब बहुत बुरा हाल है हम लोग का, गर्मी में लोड शेडिंग कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं केफी वाले, मतलब ना हमारा जो अपील है ना वो केफी वालों पे, ये हमारी लाइट कम कर रहे हैं, लोड शेडिंग, बिल भी आता है हमारा, बिल भी अदा करो, टैक्स भी अदा टैक्स भी करो, अदा और कर एक रहे चीज अदा कर हैं, रहे हर हो। चीज़ अदा कर रहे हैं हम लोग। क्या कहोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील है हमारा, जो लाइट का मसला है ना ये हल कर दें। लियाकताबाद तो में क्या गली मोहल्ले साफ है लियाकताबाद की? गली में रोड तो डल गया है, तब ये बेहतर हो गया। MKM वालों ने काम करा दिया है, अच्छा। जो बात है और MKM जो वालों ने, बल्दियाती निज़ाम है बल्दी ने उसमें माने, बाकी वो तो गंदी गली है जो वो खराब पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ये आप खुद सुन रहे हैं कि कराची वाले जो कि हर एक टैक्स पे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीद रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के पास है, मगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे गंदे गलाजत गलियों में घूमते हैं और बच्चों को बीमारी होती, ताकत फैलता है। ये तमाम तर मामला हम आज अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, आपको मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, गली मोहल्ले साफ नहीं है। दुआई दें, अपील करें, मुतालबा करें, एहतजाज करें तो किससे करें, और अगर कर भी लें तो सुने कौन? ये है फरियाद कराची वालों की। और कराची वाले अब इतना बेबस हो गए हैं कि हर एक टैक्स पे करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बरसों के काम अब तक नहीं हो रहे, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो, चाहे वो NFC फंड की मद में मिला कोई बजट हो जो कि रोडों पर, सड़कों पर, तालीमी निज़ाम पर लगे, वैसा कुछ भी नहीं है। कराची वालों से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर क्या कहेंगे, जब से बल्दियाती निज़ाम आया है फंड्स नहीं है, गली मोहल्लों की सफाई नहीं है, कचरा बहुत है, गंदा पानी रोडों पे है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सारा का सबका निज़ाम आउट है यहाँ पर, ना लाइट की परवाह है, कुछ भी लाइट तो है ही नहीं 3 दिन तक। जी जी, कारोबार भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। सर हर टैक्स दे रहे हैं कराची वाले, हर टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, सफाई सुथराई का भी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। तो फिर क्यों इस तरह की जो लावारिस हो गए हैं कराची वालों को? हुक्मरान जितने भी सारे चोर हैं, चोर हैं, लूट के खा रहे हैं बस। तो सर सिर्फ लूटा ही जाएगा कराची के बम, क्या सोचते हैं आप, क्या यही होगा? बोलने वाला कोई नहीं, गरीब की बस गरीबी पिस रहा है, हर उस टाइम पे, हर दौर पे गरीबी पिसता है, तो अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदगी गुजर रही है, मगर बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? बस जैसे हमने उतारी वैसे बच्चे भी उतारेंगे, क्या करें? आपसे बदतर होगी फिर इनकी जिंदगी। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। उरूज पर हो रही है जी। हुक्मरानों को क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? हुक्मरान तो अपना पेट भर रहे हैं, हुक्मरान क्या है, हुक्मरान अपना पेट भर रहे हैं। गरीब का क्या, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ठीक है, पानी का भी टैक्स बिल देते हैं। ये बताएं कि पानी का जो बिल आ रहा है ये 213 रुपए का आ रहा है, ये 1000 रुपए टैक्स किस बिना पे ले रहे हैं आप लोग?
अच्छा ऐसे करके पानी के बिल के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है हमारे पास। अच्छा 1000 रुपए का टैक्स है। 1000 रुपये हर महीने लग के आ रहे हैं। पहले हम पानी का बिल पिलाते 6 महीने के बाद, अब हर महीने 1000 रुपये अलग से देने पड़ रहे हैं। आप हमें बताएं, पानी आ रहा है, वो भी जब लाइट होगी तो पानी आएगा ना, जब लाइट ही होगी पानी कहाँ से भरेंगे? पानी कहाँ से आएगा फिर? तो ये आप समझते हो जुल्म है कराची वालों अब के क्या साथ? करेंगे? जुल्म है, बहुत जुल्म है, इंतहा की हद होती है कोई जुल्म की यार। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? कोई निगरान हुकूमत आए, कोई अच्छी हुकूमत आए जो मुस्तकबिल का बनाए तो सही। हर चीज़ की महंगाई आई जा रही है, हर चीज़ के लगे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। वाप डाले के पास जाते हैं, वो नहीं सुनते, भाई यही लगना है, भाई थोड़ा कम तो कर दो, वो ठप्पा लगा देंगे, अगले महीने फिर भर के दे दो। भाई असल मसला क्या ये नहीं फायदा? है, असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि लोड शेडिंग आप कर रहे हो तो रात में क्यों कर रहे हो भाई? जी रात के 1 बजे जाती है, सुबह 4 बजे आती है। ये मासूम बच्चे, औरतें, लेडीज कहाँ जाएं? असल मसला ये है हमारा। बिलिंग तो हम भर रहे हैं, हर बिल भर रहे हैं, हर बिल भर रहे हर हैं, टैक्स दे रहे हैं। हर टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हाँ। मगर असल मसला है कि ये मासूम बच्चे, सुबह पेपर देने जाना है इस बच्चे को, रात को पढ़ेगा नहीं तो क्या पेपर देगा वो? जब वजीरों की, वजीर बल्दियात सईद गनी, शजील मेमन, उनकी नहीं सुन रहे, हमारी क्या सुनेंगे? तो सर के इलेक्ट्रिक माफिया बन गई के इलेक्ट्रिक माफिया है, बन क्या गई? इसमें बड़े बड़े वजीरों के शेयर हैं, सबके शेयर हैं इसमें। मतलब आवाम को सब चूना लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ सब। सर कराची की आवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा? कराची की आवाम का मुकदमा वो आवाम खुद लड़ेगी, और एक ही दफा लड़ेगी फिर। अच्छा आप हाँ, समझते हैं कि अब वो क्योंकि अभी फ्लैश लावा करा है? पक रहा है, लावा पक रहा है। पक रहा है। जब बच्चे मरेंगे ना लोगों के, फिर वो पूछेंगे इनसे। बच्चे मरेंगे ना, गर्मी से अटैक पड़ेगा, जब किसी का बाप मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी की बीवी मरेगी, वो निकलेगा, वो सर पे कफन बांध के निकलेगा फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची की आवाम अब इतनी बेबस हो गई है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, क्योंकि हर एक टैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। अगर हम बिजली की सिर्फ एक यूनिट की बात करें, 75 रुपये से जायद का एक यूनिट है। अगर दूसरे शहरों की बात कर लें, दूसरे सूबों की बात कर लें, तो वहाँ बिजली हमारे शहर के मुकाबले बहुत सस्ती है। सर दोहरा मयार कराची वाले हमेशा से इस तरह करते हैं। मुआशी हब भी है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर कराची बने तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। नहीं, कराची तो कुछ देता ही नहीं है, कराची तो कुछ देता ही नहीं है। ये तो सब बलूचिस्तान देता है इनको, इस्लामाबाद देता है, पंजाब देता है, पेशावर देता है, आज़ाद कश्मीर देता है। कराची तो कुछ देता ही नहीं है ना। कराची को जब भी तो इन्होंने ये इस हाल में रखा हुआ है। क्यों कराची को इस तरह कर रहे हैं? क्यों? कोई क्या लग रहा है आप लोगों को? उनको मालूम है कराची से ही खाना है, कराची को खाने के लिए आए हैं बस, इनको और कोई काम ही नहीं है। मसाइल हल कैसे होंगे सर? ये बिजली मसाइल कब आएगी, पानी कब आएगा, गैस इनको कब ये आएगी, मालूम है, बिजली गली मोहल्ले साफ कब होंगे? ये तो इनको मालूम है, बिजली दे दी तो आवाम अपना खुशहाल हो जाएगी। खुशहाली तो नहीं होने देना उन्होंने। बच्चों को तालीम नहीं देनी, बच्चे अपना ऐसी झाइल ही रहेंगे। वो ये चाहते हैं बच्चे, कराची के बच्चे अपना पढ़े नहीं, जो कुछ बच्चे पढ़ लिख रहे थे क्या उससे भी कहेंगे? अपना गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से अपना, गवर्नमेंट तो लवारिस समझ रही है कराची को। सही गवर्नमेंट रहेगा? अपना ये जितना भी कुछ कर ले, अब ऐसा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, MKM तब्दीली लाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम क्योंकि समझ रही है कि अब वो वक्त आ गया है कि जिस पर हमने अब एहतजाज करनी है, क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो गया और आवाम को इस नहज पर कराची को लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर आवाम हर सहूलियात से महरूम है, बुनियादी सहूलियात, और जो कि जाहिर सी बात है अब हमारा मुल्क भी चांद पर पहुँच गया है और दूसरे ममालिक में टैक्स दिया जाता है तो आवाम को भरपूर सहूलियात दी जाती है। मगर ये शहर, इस शहर की आवाम बेबस है। आवाम से बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, क्या कहेंगे? बेबस है, लाइट नहीं आ रही है सुबह से। यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, सुबह 4 बजे से। सर क्यों नहीं है? जो तो पूछा, इदारे से पूछा, कि इलेक्ट्रिक से पूछा, क्या बिल नहीं दे रहे हम क्या? कोई जवाब नहीं लेता है। सर बिल तो आप लोग अदा कर, बिल्कुल बिल अभी दिखा देना। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, बिल अदा कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है कराची के आवाम के ये साथ? तो पूछा जाए, अब आप लोग पूछो बेटा क्या क्यों ऐसा करा जा रहा है। हम क्या गरीब आदमी पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक क्या समझते हैं कि माफिया बन गई, कि कोई भी उसको जो भी बोलते हैं वो सुनता नहीं है? हाँ जी, यही है, ये जो आप कह रहे हो माफिया बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे? पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, ये जो कुछ है गर्मी में मर रहे हैं बैठे तो कराची वाले अब ऐसे ही मर जाएंगे? ऐसे ही मर जाएंगे। अब कराची वाले क्या करें? क्या होगा सर फिर? ये तो ऊपर वाले समझे, वो ये बैठे हुए हैं हमारे सरबरा।
हम पीछे से बात करते हैं, आवाम कह रही है अब एहतजाज होगा। अब जो एहतजाज बहुत करेंगे, अब कराची की सड़कों पर एहतजाज ही करेंगे जब तक हमें करेंगे और क्या करेंगे, अब निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कराची वाले इतना बेबस हैं, इतना परेशान हैं कि आप वो समझते हैं कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद रास्ता एहतजाज का है। ये एहतजाज भी हो रहा है, बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, MQM इस पर क्या कहेगी? दोनों रहनुमाओं से बात करेंगे और दोनों का मौक़िफ़ जानेंगे कि कराची को क्यों नहीं ऑन करने के बावजूद कराची के मसाइल को हल क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आवाम की राय आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी। आवाम अब ये कहती है कि ना कोई काम हो रहा है इस शहर में, ना पीपल्स पार्टी करवा रही है, ना MQM करवा रही है। जमात इस्लामी के पास लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो भी नहीं करवा रही। तो करवाएगा काम कौन? फिर तरक्याती काम कौन करवाएगा? इस शहर को बनाएगा कौन? इस शहर के आवाम के लिए कौन सोचेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, जवाब जानेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है असद हनीफ साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, जिस गली जिस मोहल्ले में हम जाते हैं वहाँ हर मसाइल के अंबार हम हर गली मोहल्ले में कराची के देख रहे होते हैं, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार हो, कचरा नहीं उठना हो, पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, और हर मुश्किलात कराची वाले ही फेस कर रहे हैं। सर मुआशी हब है, हर टैक्स पे कर रही है आवाम, क्यों इस तरह हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि एक आम तौर पे जितने काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर हुकूमत में कराए हैं जी, और आज भी करा रही है। आप देखिए ना, इस वक्त सोलर पावर एनर्जी प्रोजेक्ट, वाटर पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं आपके शहर के अंदर। पहली दफ़ा ये सुपर हाईवे पे जो एजुकेशन सिटी के साथ मलिर में डैम्स बन रहे हैं। उसके अलावा बेशुमार तरक्याती काम आज से पहले भी और अभी भी हमेशा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कराए थे और वही कराती आ रही है। कोई नई जमात नहीं है जो कोई काम करे, बल्कि हमारे ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का और कराची के शहरियों का एक रोना बहुत है कि लोकल बॉडीज़ में जब से जमात इस्लामी के जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके लिए अक्सर मैंने बात की है कि भाई, और मैं उनसे बड़ी मदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारी लें, अपने कामों को करें, ना कि आप लोगों के पीछे पड़ जाएं। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इल्ज़ामात की सियासत से बाहर नहीं आ रहे और लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किए। कराची शहर के अंदर एक गटर के ढक्कन से लेके जितनी सड़कें बनती हैं, जितने काम बनते हैं, जितने ब्रिजेस बनते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो तमाम कामों को जो है कराची पीपल्स पार्टी ही ओन करती है और पीपल्स पार्टी ही कराती है। तो हसन साहब, जो अभी हालात हैं, एक तो महंगाई से आवाम परेशान है, दूसरी तरफ गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, और फिर जमात इस्लामी से अगर ये सवाल किया जाए तो पीपल्स पार्टी से सवाल किया जाए तो वो यही कहते हैं कि जमात इस्लामी कहती है कि इख्तियारात नहीं है, लोकल बॉडीज़ की तो इलेक्शन हम जीत गए, हम बैठे हैं अपनी सीटों पर, मगर पीपल्स पार्टी फ़ंड नहीं जमा कर रहे। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम फंड दे रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, मगर वो काम दिखता नहीं। आवाम क्यों परेशान है फिर इस सिचुएशन है? आप भी कह रहे हैं, आप भी क्लेम कर रहे हैं कि हाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी काम करवा रही है। हमने देखा कि जो एक मार्केट है उसके करीब एक अंडरपास बन रहा है, और गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले तकरीबन एक फ्लाईओवर गुलिस्तान जौहर में मेयर कराची ने ही उसकी इफ्तिताह की। तो ये तमाम तर काम था तो वर्ल्ड बैंक की शराकतदारी से हो रहे हैं, कोलेजन में हो रहे हैं। इसमें क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने आप को क्रेडिट देती है या वर्ल्ड बैंक या दीगर इदारों को भी देती है? देखिए जी, बात यह कि पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई फंड ला सका, पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई पैसा ला सका? सर सूबाई हुकूमत भी तो आपके पास है जी। मैं तो वही कह रहा हूँ, तुल्ली लोगों ने मैंडेट दिए, कोई हमारी वो तो नहीं है, हम जबरदस्ती आके काबिज तो नहीं हुए असेंबली में, हमें पब्लिक मैंडेट मिला, बिल्कुल मैंडेट से आए जी, और जीत के आए और शानदार तरीके से आए। आप देखें मुझे कि जितने आपने अंडर बाईपास की खुद अभी बात की, जो भी बन रहा है, तो उसके अलावा जितनी सड़कें चारों तरफ बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, एक ब्रिज का काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो 4 की चौरंगी की तरफ हो रहा है, पावर हाउस की तरफ। तो इस तरीके से बेशुमार काम है, मैं आपको गिनती कराऊंगा, अगर आपको काउंट करेंगी तो आप थक जाएंगी।
बख्तियारी नहीं सर, मैं नहीं थकूंगी, आप मुझे कराएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंटर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का। यहाँ की आवाम, मेहनतकश मजदूर तबका, पढ़ा लिखा तबका, महाजर तबका, तो क्या सिर्फ इन चंद कामों से आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तरक्याती कामों को गिनवा सकती है? जो गली मोहल्लों में, जो कि बल्दियाती लोकल बॉडीज जो हैं, वो भी एक्टिव होने चाहिए, उनको भी इख्तियारात मिलने चाहिए। अरे इख्तियारात है ना उनके पास, अपना फंड इकट्ठा करें, लोगों से पैसे ले, लोगों से पैसे कलेक्ट, फंड टैक्स कलेक्ट करें, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के बजाय पैदागिरियों में लगे हुए ये कर रहे हैं काम। यार लोगों को तो आमतौर पे बेचारों को पता नहीं है जी। आप अगर किसी कारोबारी आदमी से पूछे खड़े होके कि यार ये इनके निज़ाम क्यों नहीं चल पा रहे, तो ये तो इन्होंने भत्तागिरी शुरू कर दी है। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात ये मगर ये इल्जाम तो पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी एमक्यूएम पर भी लगाती थी, अब तो एमक्यूएम नहीं है, फिर क्यों काम नहीं किया जा रहा? पहले तो ये कहा जाता था कि एमक्यूएम भत्ता में लेती है, काम नहीं करती, मगर अब जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के हाथ में लोकल बॉडी गवर्नमेंट है। मैं बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप कहती हैं कि जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो भाई तुम फंड कलेक्ट तो करो, तुम लोगों से टैक्स तो लो, तुम जो बाहर तुमने यहाँ पे रेडिया लगवा दिए, सड़कें ब्लॉक करा दी हैं, तुमने जो है वो बिल्कुल निज़ाम को बदतर कर दिया है, कहीं से ना आदमी आ सकता है ना जा सकता है, जिसकी वजह से सफाई का निज़ाम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, सफाई वाली गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती हैं गलियों से। ये आप जाएं पीछे हमारे फ्लैटों की साइटों पर जहाँ पे नीचे ठेले लगे हुए, इनके भत्ते कौन ले रहा है, किसके पास है इनके भत्ते, कौन लेके जा रहा है? अब ये आप कहना चाह रहे हैं कि भत्ता खोरी में अब जमात इस्लामी आ गया है, बिल्कुल ऐड हो गई है, पीछे हट गई है, बिल्कुल। हाँ। मैं एमक्यूएम के बारे में मेरी इतनी रिसर्च नहीं है अभी, मगर ये कि ये इस तरह की भत्तागिरी खोरी में आ गए कि उन्होंने लोग अपने रख लिए कि भाई ये तुम्हारा इलाका है, तुम्हारा इलाका, तुम यहाँ पे 100 ठेले लगा लो, तुम यहाँ पे 40 ठेले लगा लो, तुम यहाँ पे 70 ठेले लगा लो। कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है जरा ये बताएं तो। पिछले दौर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में या पिछले टेन्योर्स के अंदर जो टैक्स जब कलेक्ट होता था, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी जो टैक्स कलेक्ट होता था, वो टैक्स कहाँ क्यों नहीं कलेक्ट हो रहा? तो इन लोगों को सोचना चाहिए। ये जो बैठे हुए हैं यहाँ के टाउन नाज़मीन हैं, यहाँ के यूसी चेयरमैन है, यूसी, तो इनको सोचना चाहिए, जरा देखे तो। या तो इनको काम नहीं आता, और काम आता है तो जाहिर है पेट का काम हो रहा है जाती पेट का काम हो रहा है। तो सर फिर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो एरियाज, जो यूसीज पीपल्स पार्टी के हाथों में, वहाँ काम हो रहे हैं, मगर हम वहाँ उन यूसीज में भी गए, हम उन इलाकों में गए। हमारी मेहरबानी, कसम खुदा की ये हमारी मेहरबानी है जो हम इनके काम कर रहे हैं, और ये अपना क्रेडिट लिए जा रहे हैं, तो लेते रहो यार। सर काम होगा, आप देखो ना, अभी पीछे रोड के ऊपर काम हो रहा होगा ना जी, इधर रोड पे। आप मुझे एक बात बताएं, बारिशें हो रही हैं इतनी खतरनाक किस्म की, कभी पानी 2 साल से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक पानी का कतबरना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बह रहा होता था, केडीए चौरंगी पे गाड़ियां तैर के जो है वो जियाउद्दीन चौरंगी तक जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं होता कितनी बारिश हो गई। पता चला पिछले सीजन में 58 मिलीमीटर बारिश हुई, 60 मिलीमीटर बारिश हुई, कुछ पता नहीं था। आधे घंटे में रोड साफ। तो आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी, एमक्यूएम, दीगर जमातें काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मगर वो खुद को मैंडेट नहीं है, कहाँ से काम करेंगी वो? उनको अगर आप उनके पास मैंडेट होगा भी तो भी बोलेंगे कि यार मेरे पास मैंडेट नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, खाते रहेंगे। ओ भाई, रोने और खाने की सियासत से निकलो। अगर रोने और खाने की सियासत करनी है तो सियासी हो ही नहीं तुम आओ बिल्कुल पॉलिटिक्स के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं, PS 129 हाफिज नईम साहब सीट जीत के हीरो बनने के चक्कर में उन्होंने बोला नहीं जी मैं विड्रॉ करता हूँ। इस हल्के की आवाम क्या करेगी, किसके पास जाएगी? आप मुझे बताओ। इस हल्के के लिए लेजिस्लेशन कहाँ पे होगी? ठीक है, आप मुझे बताएं, इस हल्के के लिए बात कहाँ पे होगी? कोई आदमी होता तो उसको हम बोलते भाई तेरी गलती है, भाई तेरी गलती है। अगर मैं जीतता तो मैं बोलता भाई आप मुझे बोलती मेरी गलती है। ओ भाई, तुमने तो लोगों को बिल्कुल, तुम कुछ भी करते लोगों के सर पे साया कर देते, आके बोलते नहीं यार मैं लोगों के साथ हूँ। मैंडेट मिला है तुमने तो वहां पे खड़े होके अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरी आवाम का, पूरे हल्के की आवाम का। PS 129 पूरा यतीम पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है किसी की। ठीक है असद साहब, ये बात तो एक तरफ, ये झगड़े, इल्जामात की सियासत और क्रेडिट लेना ये एक तरफ है, मगर साथ ही साथ अभी जब हम आवाम के पास जा रहे हैं, एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का, कि इलेक्ट्रिक गैर एलानी लोड शेडिंग कर रही है।
टैक्स की मद में भी हम इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी कराची वाले हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अरबों रुपए दे रहे होते हैं। फिर साथ ही साथ एक यूनिट जो है 75 से ज़्यादा का है, और अगर हम यही कंपैरिजन करते हैं दीगर शहरों से, दीगर सूबों से, तो वहाँ पर बिजली सस्ती है। मगर कराची के हम टैक्स भी दे रही है, बिल भी पे कर रही है, मगर बिजली नहीं मिल रही है। तो आप समझते हैं कि अब इसको लगाम देना चाहिए इलेक्ट्रिक के लिए जबरदस्त डंडा तुलने की तैयारी चल रही है, जो कौन कर रहा है? अच्छा, वो भी हम करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी ये देखे ना, लोगों के साथ नाजायज की करेगी तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की अवामी जमात है, लोगों की जमात है जी, वो हर आदमी की जमात है। पूरे पाकिस्तान की सबसे मजबूत और प्योर जमहूरी जमाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये इंशाल्लाह ताला केसी के खिलाफ जबरदस्त डंडा तुलेगी। मगर सर कब करेगी? अब तो गर्मी का सीजन भी आ गया है। कल हमारे जो कराची डिवीजन के सदर हैं सईद गनी साहब जी, उन्होंने असेंबली में बड़ी जबरदस्त बात करी है जी, और वो उस पर लगे हुए काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत जल्द खुशखबरी कराची के अवाम को मिलेगी कि इलेक्ट्रिक बिजली भी इंशाल्लाह ताला। देखिए ना, इस बार लोड शेडिंग जिस तरह की गर्मी उस हिसाब से तो बहुत कम है। नहीं सर, बहुत है। नहीं, मुझे पता है बहुत है सर। मगर अगर आप पिछले टेन्योर्स देखेंगी ना जाके, पिछले टेन्योर्स, पिछले सालों में अगर आप उठाएंगी तो इस बार बहुत कम है। पिछले आप 2015 से पहली हीट वेव आई थी जी, 2015 से 2018 के अंदर आहिस्ता 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 अभी बहुत ज्यादा इस पे काम किया है। तो ठीक है सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हमें जब मैंडेट मिला, भरपूर मैंडेट मिला आवाम का, उनको 8 फरवरी को, तो बिजली सस्ती कर देंगे 300 यूनिट पर समथिंग कुछ फ्री और कुछ इस तरह होगा। आज़ाद कश्मीर में तो एहतजाज के बाद 3 रुपए फी यूनिट बिजली होगी, मगर कराची वाले या कब इनको इनके फॉलोअर्स को या वोटर्स को इंशाल्लाह वेरी सून। आप देखिए नासिर हुसैन शाह साहब को जो टास्क दिए हुए कि वो सोलर पे एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, सोलर पार्क्स बनाने जा रहे हैं, बजरिए सोलर बिजली के लिए करने जा रहे हैं। मगर उसमें भी तो टैक्स है ना सर, गरीब आवाम कैसे खरीदेगी? उसके अंदर देखिए जो बिलावल साहब ने जो वादा किया है ना, वो वादा पूरा होगा। ठीक है, देखिए जी, बिलावल साहब एक विजनरी आदमी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है कि रात को सोए और सुबह में उठ गया, कोई ऐसी तो नहीं मेहनत होगी। इतने लोगों का सालों का निज़ाम खराब हुआ है, पिछले कई सालों का निज़ाम आहिस्ता 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 गिली ठीक है। इंशाल्लाह ताला कराची और हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क बहुत तेज़ और बहुत अच्छी तरक्की करेगा। भी चले, उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे और कराची स्पेशली तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहाँ से जनरेट होता है और मौशी हब कहलाता है। अब ये देखना है कि जो बातें असद साहब ने कही कि क्या सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब कराची वालों का मुकदमा जो कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ लड़ेंगे, जीत पाएंगे, या ये बातें आगे जाकर कराची के हक में होगी, कराची वालों के हक में होगी। एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है? ब्रेक के बाद हम एमक्यूएम का मौक़िफ़ लेंगे, हमारे साथ रहिए। अवामी मसाइल आपने सुने अवाम की ज़बानी कि कराची वाले हर एक टैक्स देने के बावजूद इतने बेबस हैं, इतने लावारिस हो चुके हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। सियासी जमातें जो कि ओन करती हैं, जिसमें एमक्यूएम की बात की जाए, 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन में 80% से ज़ायद मैंडेट एमक्यूएम को मिला। जमात इस्लामी बल्दियाती निज़ाम में बैठी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, मगर कराची वालों का होगा क्या? तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा एमक्यूएम के और एमपीए भी हैं, PS 126 बात करेंगे इफ्तिखार आलम साहब से। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। अब ऐसा लगता है कि कराची वाले इतने बेबस हो गए हैं कि वो तो लावारिस तो हैं, मगर उनकी सुनवाई किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई, चाहे वो किसी पार्टी के दफ्तर जाएँ, चाहे वो आप लोगों के पास आए, चाहे बल्दियाती निज़ाम वाले जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी के पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर एक निज़ाम दरम भरम है, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम है, पानी की शॉर्टेज है, पानी का ना आना है, कचरा है, स्कूल तालीमी निज़ाम है, जराइम की बात कर लें, लोड शेडिंग की बात कर लें, ऐसे से मसाइल हैं जो कि बुनियादी सहूलियात देने की बात की जाती है हमेशा, मगर वो होता नहीं है। एमक्यूएम इसका मुकदमा कैसे लड़ेगी, क्योंकि एमक्यूएम को मैंडेट दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस हलके में आप बैठे हुए हैं, PS 126 के अंदर मुतवसत तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिस पे जो कि लियाकताबाद और अजीज़ाबाद पे मुश्तमिल ये एरिया है जी। मसाइल का अंबार है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है, पानी, बिजली, गैस के मसाइल इतने हैं
कि 12-12 घंटे यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की तरफ से लाइट नहीं आती है। दूसरे पानी 20 दिन 25 दिन के बाद एक दफ़ा से चंद घंटों के लिए आता है। जो पानी आता है वो घरों से बाहर नहीं जाता। सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह गल गया। मतलब ये हालतें हुई हुई हैं कि पानी और सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है। जो पीने वाला पानी है उसके अंदर के इंसान बीमारियां फैल चुकी हैं इलाकों के अंदर, गंदगी गिलाजत के ये हाल है। कभी आप अगर लियाकताबाद के एरिया के अंदर जाएं सर, गुज़िश्ता दिनों हमने प्रोग्राम किया है, वहाँ की ऐसी ऐसी गलियाँ हम गए हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सीवरेज का पानी, और उस सीवरेज के पानी में हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया है। आवाम ये कह रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं आज हो जाएगा। ये बरसों की कहानी बन गई। बल्दियाती निज़ाम आए हुए सालों हो गए। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के पास तमाम तर यूसीज़ हैं, तो क्या हो रहा है सर? क्यों नहीं सुनी जा रही है इनकी बात? लेकिन बिल्कुल आवाम की तो सुनवाई कहीं पे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ये लियाकताबाद का इलाका है बहुत मशहूर पीली कोठी का, वहाँ पे सीवरेज का पानी इस तरीके से फैला हुआ है पिछले 20 दिन से कि डिपार्टमेंट को बुलाया कि यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं है, उनको किस तरह से आप कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अगर ये यूसीओ में जाते हैं बल्दियाती निज़ाम, आपके इल्म में होगा कि ये वाटर सीवरेज का जितना भी पूरा सिस्टम है लोकल बॉडीज़ के हैंड ओवर कर दिया। अवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए हम तो ओन करते हैं, अवाम हमारी है, हमारी बसात में रहते हुए जितना हमसे हो सकता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनकी ये ड्यूटी बनती है, जिनका ये फ़र्ज़ है, जिनके पास ये इख्तियारात हैं, उनको कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, उनके नुमाइंदे बैठते नहीं। हम रात 12-12 1-1 बजे तक MKM का ये खासा था कि वो बैठते थे, अवामी मसाइल को सुनते थे, उनको हल करते थे, लेकिन इस वक्त कहीं सुनवाई नहीं है। देखिए हमारे पास तो ये है कि जो असम्बली के अंदर सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं हम लोग, तो हम तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात करते हैं। कल हमारी नासिर शाह साहब से जो तवानाई के वज़ीर हैं उनसे भी बात हुई, तो सिंध गवर्नमेंट तो जब KC का मैटर आता है वो हाथ खड़े कर देते हैं, वो कहते हैं ये फेडरल से पर्टेन करती हैं ये चीज़ें। और उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं तो सुनवाई हो। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता है KC में इतनी ख़राबियाँ हैं, तो क्यों उनके लाइसेंस रिन्यू किए जाते हैं? क्यों कोई ऐसी दूसरी कंपनीज नहीं आ सकती? देखें जहाँ कंपटीशन नहीं होगा, वन मैन शो होगा, वहाँ तो मसाइल बनेंगे। अब आपके पास, आप इसको इस तरह से समझें निज़ाम को कि मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज हैं, हर आदमी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से उनको अपनी रेंज के हिसाब से, तो इसी तरह से कि इलेक्ट्रिक ये तवानाई के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ को जो है वो देना चाहिए। और जिस तरह बाहर ममालिक के अंदर है मुख्तलिफ कंपनीज हैं, आप कार्ड लगाएं और अपनी बिजली जो आपको बेहतर लगता है पैकेज वो आप यूज़ करें। जितना आप यूज़ करेंगे उतने आप बिलिंग करेंगे। यहाँ के इलेक्ट्रिक क्या करती है, 1500 रुपये में कुंडे डाल के खुद देती है, और उन लॉसेस को कवर करने के लिए ये जो पक्के मकान आते हैं जो 20-20 हज़ार रुपये गरीब मुतवस्सित तबके के लोग अपनी तनख्वाह में से काट के, अपनी आधे तनख्वाह अपने पेट काट के वहाँ पे दे रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी उनको 10-10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। अभी चंद घंटे पहले ही लियाकताबाद 10 नंबर पे 3 घंटे एहतजाज किया लोगों ने। 2 दिन से वहाँ पे लाइट नहीं। इस गर्मी के वक्त में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बड़ी जिम्मा हो जाती है कि जी हमने तो हीट वेव के कैंप्स लगा दिए। तो जो घर के अंदर इक़दामात नहीं है उसको इफ्तिखार साहब, हम आवाम से जब बात करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ताजरों से बात की, सदर गए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गए, और फिर हमने अंजुमन ताजरान के सदर से बात की, और इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट के जो सदर थे उनसे बात की, रिजवान साहब से, तो वो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया बन चुका है, मगर इसकी पुष्पनाई सियासी जमातें भी करती हैं। इन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं क्योंकि सियासी जमातें इनके हाथों बिकी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई लगाम नहीं दे रहा, जितनी मर्जी आए यूनिट्स बढ़ा देते हैं, हर 3 महीने बाद फ्यूल एडजस्टमेंट कराची वाले दे रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि एक बोझ जो हमेशा डाला जाता है, जो 1 यूनिट 75 रुपये से भी ज़ायद का हो गया, वहीं हम देख रहे होते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद 3 रुपये प्लस कुछ यूनिट हो गई। फिर उसके बाद हम पंजाब की बात कर लें, दूसरे सूबों के बाद बिजली सस्ती, मगर कराची वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इलेक्ट्रिक जो है एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जो जमातें एहतजाज नहीं करती तो लाजमी तौर पे हम सब ये सोचने में मजबूर हैं कि उनकी पुष्तनाई जो है वो की जा रही है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप रूलिंग पार्टी हैं या दीगर जमातें हैं वो के इलेक्ट्रिक से उनके दायरे इख्तियार में नहीं आते, वो उनके ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे महदूद वसाइल हैं, हम एक हद तक बात कर सकते हैं।
आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, आप वहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट है, उनके साथ भी बैठे हुए हैं, तो आप ये थोड़ी कह के बरीउज़्मा हो सकते हैं कि हम यहाँ सर नून लीग के साथ तो आप लोग भी बैठे हुए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास बहुत मिनिस्ट्री फर्क है, मगर क्या डिफरेंस है फिर? क्यों सिर्फ पीपल्स पार्टी की मानी जाती है, फिर क्यों एमक्यूएम की नहीं मानी जा रही? साथ तो एमक्यूएम ने भी दिया हुआ है, बैठी हुकूमत में भी एमक्यूएम। हम अगर इस डिबेट में जाएंगे ना तो बात फिर दूसरे पैराए में चली जाएगी, फिर लोगों से वो बात हजम नहीं होती, फिर वो कहते हैं आप लोग लिसानियत की बात करते हैं, दीगर चीज़ें यहाँ तासुब किया जाता है। देखें ये बात माननी चाहिए, हम वहाँ पे हमारे 17 MNAs हैं, 37 MPs हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन किस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे, चीज़ों में नहीं हो रही होती, और वो चाहे 2 सीटों वाले होंगे लेकिन किसी और डोमिसाइल के होंगे, उनकी सारी बात सुनी जाएगी। यहाँ पे हम एहतजाज भी कर लें, सब कुछ कर लें, दीगर जगहों पे हो रहा होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे फिर साथ हमारे ऊपर ही लाठी चार्ज भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब ये चीज़ें इस तरह से चलेंगी नहीं। एक लिमिट थी, वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है, आवाम की बर्दाश्त से बाहर है, और हम आवाम के जो पुरअमन एहतजाज होंगे हम उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े हुए। आवाम को अब उनका हक मिलना चाहिए, आपने और कहा हम उसके लिए करेंगे। बिल्कुल हक मिलना चाहिए, जो कि बरसों हो गए अब कराची वाले बेबस हैं, लावारिस हैं, अब क्योंकि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है पूरे मुल्क के लिए, सिंध में 70% से ज़्यादा टैक्स दे रहा होता है। एक ऐसा शहर जो माशी हब है, अगर उसको ही बर्बाद कर दिया जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान इससे बच सकेगा या पाकिस्तान इसकी लपेट में आएगा? क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं इफ्तिखार साहब, कोई बात ढकी चुकी बात नहीं, तल्ख हकीकत बन गई कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ यहाँ से उठाकर दूसरे सूबों में लेके जा रहे हैं, दूसरों शहरों में लेके जा रहे हैं, मगर फिर भी कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं, कराची को जो 8 फरवरी के दिन एमक्यूएम को मैंडेट दिया गया है, तो अब इसका मुकदमा किस तरह से लड़ा जाए, सूबाई हुकूमत से किस तरह से लड़ाई की जाए? क्योंकि अपोजिशन बेंचों पर आप लोग बैठे हुए हैं, फेडरल में इसकी बात कैसे हो, एक मिनिस्ट्री ले ली, मगर उसके बाद जो मसला है हल किया जाए, क्योंकि ये बात शुरू से ही अब तक आप लोग कह रहे हैं कि हम बल्दियाती निज़ाम में आना चाहते हैं, क्योंकि बल्दियात की चीज़ों को बेहतर एमक्यूएम से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बात आप लोग ने अपने अदवार में साबित भी की है। मगर सर जमात इस्लामी भी ऑन कर रही होती है कराची, मगर जमात इस्लामी वाले काम नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि फ़ंड का नहीं है, फिर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, मगर वो दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह करूँ कि कराची इकोनॉमिकल हब है, और टैक्सेस की अगर हम बात करें तो 90% रेवेन्यू सिंध के अंदर कराची से जनरेट हो रहा होता है, और नेशनल लेवल के ऊपर जो हम अपने टैक्सेस दे रहे होते हैं वो 65-70% जो है कराची से शेयर उसका हो रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें फंड्स वहाँ से मिलते हैं NFC अवार्ड के थ्रू, वो उस रेशो से नहीं मिलते। उन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है कि पॉपुलेशन और एरिया की बुनियाद के ऊपर करते हैं। हम यही कहते हैं कि देखें जिस तरीके से नेशनल अपना NFC अवार्ड, TFC अवार्ड जो हो रहा होता है उसका फार्मूला है, तो इसी तरह से ये तकसीम का, फंड्स का, वसाइल की तकसीम जो है वो लोकल बॉडीज़ तक आनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ तक अगर नहीं आएगी, ये वफाक से सूबों में और सूबों पे के बाद वज़ीर आला के पार्क हो जाएंगे, वो वसाइल लोकल बॉडीज़ में नहीं आएंगे, उनको वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो शहर और मुल्क हमारा तरक्की कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वहाँ से वो डिलीवरी ही नहीं होती। अभी जैसे मौजूदा चीज़ों की हम बात करें, जो जैसा अभी आपने फरमाया कि हम चाहे वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई का बल्दियाती दौर हो, मुस्तफ़ा कमाल भाई का दौर हो, तो हमारा शहर है, हमें पता है कि इसकी तरक्की के लिए क्या करना है, और हमने करके दिखाया। हमने सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं करी, उनका हल भी करके दिखाया। मादरा के साथ ये हाफिज़ नईम साहब ने सियासत तो बहुत अच्छी करी, और उनको उसको रिवॉर्ड भी मिल गया कि वो अमीर जमात इस्लामी बन गए। अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप मेरी बात को छोड़ें, आप इलाकों के अंदर जाइए, इलाकों के अंदर पूछिए कि जो इनके बल्दियाती नुमाइंदे हैं, आया वो अपने दफातर में भी बैठते हैं या नहीं बैठते? कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, कोई उनके ऊपर देखने वाला नहीं है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरे ये कि जो ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, और अगर हम वहाँ की बात करें कि मेयर साहब का और टाउन्स का और डिस्ट्रिक्ट का आपस के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वो कहते हैं टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, तो इसका नुकसान तो आवाम को हो रहा है, कराची बर्बाद हो रहा है, कराची की आवाम बर्बाद हो रही है, मुश्किलात में गिरी हुई है, अब तंग आ चुकी है। हल क्या है फिर? देखिए हल तो यही है इसका कि हम तो आवाम के साथ खड़े हैं और उनके लिए अपनी बसात में रहते हुए हर चीज़ करेंगे, ठीक है, पुरअमन तरीके से करेंगे, और आईनी तौर पे असम्बलियों के अंदर भी हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। रह गया ये बल्दियात के हवाले से, देखें जब तक ये बल्दियात का मसला हल नहीं होगा, यहाँ पे तब्दीली आ नहीं सकती।
अब क्योंकि अभी 3 साल बाकी हैं इनके बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, MQM ने अपनी एक कैंपेन भी लॉन्च की है जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी यूथ है 19 साल से लेके 29 साल तक के जो नौजवान हैं उनको हम इंगेज करेंगे अपने साथ, उनको इलाक़ों में उनकी वर्किंग को बढ़ाएंगे। अभी हमने एक परफॉर्मा भी दिया है जिसके अंदर जो है वो अपनी सारी तफसीलात लिखेंगे, उनके इंटरव्यूज़ होंगे। मतलब आप यूँ समझें कि जिस तरह एक शेडो बजट आ रहा होता है ना, इस तरह से हम शेडो कैबिनेट अपनी तैयार कर रहे हैं ताकि बल्दियाती इंतखाबात से पहले वो तैयार हो जाए। और वो जब वो वक्त आएगा तो हमारी पूरी टीम्स रेडी होंगी और वो फुल फ्लैज जो है वो आवाम के लिए वहाँ पे काम करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि नए और अनएक्सपीरियंस लोगों 19 साल वाली हमने चीज़ इसलिए रखी क्योंकि इलेक्शन होने जो इलेक्शन की जो एज है वो 21 साल है, लेकिन 3 साल बाद होंगे, उस वक्त तक वो ट्रेंड हो जाएंगे और यूथ जो है वो आएगी। इसलिए कि ये अब हम लोग की जो एजेस हैं हमें रिप्लेस होना चाहिए यूथ से। अगर हम इसी तरह से इन सीटों पे रहेंगे हम नहीं डिलीवर कर सकते। तो पार्टी का मानना है ये कि हम यूथ को ट्रेंड करें और उनके साथ खड़े हों और उनको फ्रंट लाइन के बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब जो फरमा रहे थे कि MQM जो आप तैयारियां कर रही है वो यूथ को तैयार कर रही है ताकि यूथ ही इन तमाम तर मामलात को देखे, मगर साथ ही साथ जो बल्दियाती निज़ाम है और उसकी ख़राबी है वो हम पूरे शहर में देख रहे हैं। आप किसी भी इलाके में जाएँ, सीवरेज निज़ाम गल सड़ गया, तालीमी निज़ाम है नहीं, पानी का मसला, बिजली का मसला, और जो शहर इतना टैक्स देता है उस शहर के साथ इस तरह का सलूक जो कि काबिल बर्दाश्त हो गया। और इस गर्मी के मौसम में कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी बढ़ रही है, लोड शेडिंग से ज़्यादा गैर एलानिया या एलानिया 18-18 घंटे की पहुंच गई है। अब देखना यह है कि सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत इसको किस तरह से आवाम को सहूलियत फराम करने के लिए मामला देखती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।